एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छठा अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय जैसे कि हम यशाया में भी इन बातों को पढ़ चुके हैं और सभी ज़्यादातर भविष्यवक्ताओं ने यही बात बताई है कि अपने ऊपरी धार्मिकता के वस्त्रों को छोड़ो, बल्कि अपने अंदर की बातों को तुम डेवलप करो। परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम इस तरीके के कोई आडंबर के काम करो या तुम दिखावे के काम करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम न्याय करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने मनों को शुद्ध करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सारी बातों से, विधियों के लेखों से, व्यवस्था की बातों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया। लेकिन आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर से शैतान ने अपनी युक्तियों के द्वारा फिर से लोगों को, न केवल लोगों को बल्कि मसीही विश्वासियों को भी ऐसा बहका दिया है कि आज भी वो अपने आडंबरों में दोबारा फंस गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं रूढ़िवादी कलीसिया के भाई बहनों को देखता हूं तो मेरा मन अंदर से बहुत दुखी होता है और मैं सोचता हूं कि प्रभु ने तुम्हें आज़ाद किया था, प्रभु ने तुम्हें आज़ाद किया है और तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। लेकिन फिर भी आज तुम उन रूढ़िवादी कलीसियाओं की परंपराओं में ऐसे बेड़ियों में जकड़े हुए हो जैसे कि मानो तो केवल तुम इन्हीं बातों को करके अपनी धार्मिकता सिद्ध कर रहे हो। परमेश्वर ने पुराने नियम में और प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में साफ तौर पर इन बातों को खुलकर बताया है। कोई छिपा कर नहीं बताया, कुछ पहेलियों में नहीं बताया, कुछ इंडिकेशंस में नहीं बताया, बल्कि खुलकर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में पुराने नियम और नए नियम में बताया गया। लेकिन फिर भी आज हम व्यर्थ की धार्मिकताओं में फंसे होकर अपनी धार्मिकता सिद्ध कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इतने कड़े शब्दों में ये बातें कही कि हे चूना फिरी कब्रों, तुम ऊपर से तो साफ सुथरे और बढ़िया बढ़िया दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से तुम में कीड़े पड़े हुए हैं। परमेश्वर यहां यही कह रहा है कि बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। आज परमेश्वर समस्त मानव जाति के साथ ये कह रहा है कि बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। क्या मैंने तुम्हें अन्न नहीं दिया? क्या मैंने समय पर मेघ नहीं बरसाया? क्या मैंने तुम्हें आशीषें नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें उस धरती को जीने के लिए अपनी उपज, उसकी उपज को खाने के लिए नहीं दिया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया जो तुमने मुझे छोड़ दिया? तुमने मेरी महिमा को नाशवान पशुओं को और जो निर्जीव मूर्तियां हैं उससे दे दिया। तुमने ये क्यों नहीं समझा कि इस पहाड़ को नहीं बल्कि इस पहाड़ के बनाने वाले को ढूंढे, इस नदी को नहीं इस नदी को बनाने वाले को ढूंढे, इस पशु को नहीं इस पशु को बनाने वाले को ढूंढे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का ये अभियोग है यहाँ छठे अध्याय में पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक। परमेश्वर का ये अभियोग है, परमेश्वर का ये मुकदमा है। परमेश्वर यहाँ इजरायलियों से पूछ रहा है, परमेश्वर यहाँ यहूदियों से पूछ रहा है, परमेश्वर यहाँ मुझसे और आपसे समस्त मानव जाति से पूछ रहा है। और परमेश्वर इस पूरी धरती कायनात को, पूरे यूनिवर्स को अपना साक्षी बना करके ये बात कह रहा है। देखिए यहाँ लिखा है, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों, हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इज़राइल से वाद विवाद करता है। मतलब उससे वो मुकदमा कर रहा है। आज आमने सामने परमेश्वर खड़ा होकर बात कर रहा है कि आज मैं इस पूरे सृष्टि को गवाह बना करके कहता हूं कि सुनो, आज मैं इज़राइल से उसका मुकदमा लड़ रहा हूं, उससे मैं उसका दोष उस पर आरोपित कर रहा हूं। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया? मैंने ऐसा क्या किया? हे प्रजा, बता मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने तुझे उकता दिया? क्या ऐसा था जो मैंने तुझे नहीं दिया? क्या ऐसा था जिसको तू नहीं जानता? यहां परमेश्वर आज इजरायलियों से बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे विरुद्ध साक्षी दे, गवाही दे, मैं आज मुकदमा लड़ता हूं। बोल मैंने तेरे साथ क्या किया, गलत क्या किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? बता, क्या मैं तुझे गुलामी से नहीं छुड़ा लाया? क्या मैं तुझे मूसा, हारून और मरियम को उनकी अगुवाई में तूने नहीं भेजा कि वो तेरी अगुवाई करे? मूसा, हारून और मरियम, मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा और हारून को तो आप जानते हैं और मरियम को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो मरियम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की माँ है। और बहुत बार बहुत सारे भाई बहन एक ही नामों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मरियम जो है वो मूसा की बड़ी बहन है।
मूसा की बड़ी बहन, आप जब निर्गमन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो ही ये बहन है जो मूसा को नदी के किनारे देखती है कि फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया है। तो यहाँ ये वही मरियम है। क्या इनकी अगुवाई में परमेश्वर तुम्हें उस गुलामी से छुटा के नहीं लाया? हे मेरी प्रजा, याद कर मोआब का राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की थी। मतलब जब राजा बालाक तेरे, हम पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बहनों, हम इसको बिलाम और बलाक के विषय में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने वहां उनकी युक्तियों से उन्हें बचाया था। तो यहाँ पर परमेश्वर सवाल कर रहा है कि मैंने तुम्हारा क्या किया, क्या ऐसा गलत तुम्हारे साथ कर दिया जो तुम मेरे से फिर गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां अब छठे वचन से लेकर के यहां हम लास्ट इसको जब पढ़ते हैं 16वें वचन तक, इन 10 वचनों में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इसके विषय में बात की गई है। अब यहां पर बात की जा रही है, अब मीका भविष्यद्वक्ता को मान लीजिए या फिर इस्राएल को मान लीजिए या फिर किसी परमेश्वर के बंदे किसी दास को मान लीजिए, उनके शब्द इनको समझ लीजिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सम्मुख जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? मेरे प्यारे बहनों, यहां पर कहा जा रहा है कि परमेश्वर चाहता क्या है। क्या परमेश्वर ये सब चाहता है? क्या परमेश्वर होम बलियां चाहता है? क्या परमेश्वर मेल बलियां चाहता है? क्या परमेश्वर क्या नदियों तेलों की और जैतून के तेल की या जो भी अन्य बलि चढ़ाई जाती है उन मैदों का वो चाहत रखता है? मेरे प्यारे बहनों, आज की हमारी धार्मिकता ऐसी ही हो गई है कि हमें लगता है कि परमेश्वर शायद यही चाहता है। साफ शब्दों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों, आज हमें जो मसीह विश्वासी हैं उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि क्या हमने कोई दिखावटी काम किया है कि नहीं। आज रूढ़िवादी कलीसियाओं में चले जाइए तो केवल इस बात की चिंता है आने वाले समय में क्रिसमस आएगा, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना है। आगे वाले समय में खजूर का रविवार आएगा, वो कैसे सेलिब्रेट करना है, खजूर की डालियां कहाँ मिलेंगी, सफेद कपड़े चाहिए, गुड फ्राइडे है हमें वहां शोक बनाना है, फास्ट रखना है, और फिर तीसरे दिन ईस्टर वाले दिन हमें खुश हो जाना है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। इन सब चीजों में लगे हैं। और अगर इन रूढ़िवादी कलीसियाओं से बाहर निकल के आ जाएं तो लोग केवल दिखावटी बातों को ही अपनी धार्मिकता मानने लगे। मेरे प्यारे बहनों, ये तो हमें करना ही करना है, लेकिन हमारा जब तक अंदर से मन साफ नहीं होगा, हम इस बात को यशाया में भी पढ़ चुके हैं कि कितने कितने निंदा वाले शब्दों में, कितने कड़े शब्दों में इस बात को कहा गया है। यहाँ तो बहुत ही आसान शब्दों में और एक विनती करते हुए इन बातों को लिखा गया, लेकिन यशाया 66 में क्या लिखा है? क्या हमने यशाया 66 के उस भाषा को पढ़ा है? क्या हमने देखा कि यशाया 66 तीसरे वचन में क्या लिखा है? बैल की बलि करने वाला मनुष्य मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है, और जो अन्य बलि चढ़ाता है मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। इन सभी ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उन सबका मन प्रसन्न होता है, लेकिन मैं इन पर दृष्टि नहीं करूंगा। मैं उन पर दृष्टि करूंगा जो दीन है, खेदित मन के हैं और मेरे वचन सुन के थरथराते हैं। यहां पर भी परमेश्वर वही बात कर रहा है, मैं ये नहीं चाहता हूं। और इस 8वें वचन को हम इस पुस्तक का मूल भी समझ सकते हैं, इस पुस्तक की मूल शिक्षा को भी समझ सकते हैं, इस पुस्तक का मूल संदेश भी समझ सकते हैं, जो यहां अब परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, परमेश्वर बता चुका है कि क्या अच्छा है, क्या वो चाहता है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, उसकी आज्ञा पालनता कर, अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में बाइबल का पढ़ना, हमारे जीवन में मीटिंग्स अटेंड करना, हमारे जीवन में चर्चेस अटेंड करना, हमारे जीवन में कन्वेंशन अटेंड करना, हमारे जीवन में रहस्यों का खुलासा करना, हमारे जीवन में रहस्यों की खोज करना, ये सब पाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान को भी इस पवित्र शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन क्या वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है? नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर लेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े बड़े प्रचारकों को, बड़े बड़े विश्वासियों को मैं देखता हूं कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, हर चीज करते हैं, ज्ञान का भंडार है उनके पास, लेकिन नम्रता नहीं, न्याय नहीं है,
और उनके अंदर दीनता नहीं है, वो कृपा से प्रीति नहीं रखते और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ नहीं चलते। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सच्चा समर्पण करने की आवश्यकता है। खुद अपना सच्चा जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं आएंगे, और जब तक हम पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं आएंगे, जब तक पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, उसके जो 9 चिन्ह है, पवित्र आत्मा का जो फल है, उसके जो 9 चिन्ह है, वो हम में दिखाई नहीं देंगे। प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये हम में नहीं दिखाई देगा। और अगर ये हम में दिखाई दे रहा है और हम बड़े बड़े ज्ञानी नहीं है, हम बड़े बड़े वरदानों को प्राप्त किए हुए नहीं है, हम कोई ज्यादा इन चीजों को नहीं करते हैं, तब भी हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो दाम चुका दिया है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर आगे लिखा है, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड को और उसको देने वाले हैं, माफ कीजिएगा, राजदंड की और जो उसे देने वाले हैं उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा ऐपा घृणित नहीं? क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बख्तरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? मतलब हमारे जीवन के अंदर अगर न्याय नहीं, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में किसी के प्रति न्याय की भावना नहीं है, हम क्या देखते हैं? सबसे ज्यादा जो मनुष्य है वो जहां टूटता है वो न्याय करने में टूटता है। वो गलत न्याय चुकाता है, वो मुंह देखा न्याय करता है, वो न्याय करना जानता नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा कि तुमने न्याय को छोड़ दिया है, तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, जो तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो परमेश्वर के निकट नम्र हो, जो परमेश्वर के निकट न्यायी हो, तुमने उसे छोड़ दिया है। तुम सारी बातें कर रहे हो, दिखावटी के सारे काम कर रहे हो, लेकिन तुमने अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा है, अपने कपट को नहीं छोड़ा है। 12वें वचन में लिखा है, यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं, उनके मुंह से छल की ही बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल हो गया हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं। तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु ना बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, यानी कि काटेगा नहीं। तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और आहाब के घराने के कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए कि मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा कि तुम मेरी प्रजा के नाम धराई सहोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यह बात जो की जा रही है फिजिकल रूप से की जा रही है, फिजिकल रूप से की जा रही है, लेकिन इसका अर्थ आत्मिक है कि आज इस दुनिया पे जो तुम कमा रहे हो, जो दुनिया में तुम अपने सुख सुविधाओं में, इस दुनिया की चकाचौंध में फंसकर मेरे विरोध में होकर जो कार्य कर रहे हो, इसका सुख तुम्हें हमेशा नहीं मिलेगा। जब तक तुम इस धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह जीवित हो तभी तक तुम इन चीजों को चटोर करके काट करके चाट सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा इस धरती के शरीर का अंत होगा तब तुम इन चीजों को खो दोगे और तुम्हारे लिए भयानक दंड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहां फिजिकली रूप से उनको कह रहा है कि इसलिए मैं तुम्हें दंडित करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें जो है बंधुआई में ले आऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ ताली बजवाऊंगा। क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा इस बात को, योएल में हमने क्या पढ़ा? वहां पर जो एसाव के विषय में बात की गई है कि उसने भाई होकर के भी याकूब पर ताली बजाई, आनंदित हुआ। तो ये परमेश्वर ने करवाया। तुमने काम ही ऐसे किए थे कि तुमने अपने आप को ऊपर से तो बहुत सुंदर कर लिया, लेकिन तुमने परमेश्वर के विरोध में रह करके कार्य किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस छठे वचन माफ कीजिएगा, इस छठे अध्याय को हमें बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में ग्रहण करना है। परमेश्वर को चिढ़ आती है जब हम झूठी धार्मिकता परमेश्वर के आगे करते हैं। मन में जब कपट और अन्याय लिए हुए जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर को घृणा आती है, हमसे घृणा आती है। उन्हें लगता है ये कितना बड़ा ड्रामेबाज इंसान, कितना बड़ा पाखंडी है जो जानता है ये अंदर से कपट कर रहा है, लेकिन ये मेरे सामने मेरा वचन पढ़ करके हालेलुया बोल रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में उस व्यक्ति का बहुत बुरा चित्रण होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें अपने आप को जांचना होगा, इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा कि हम कहां गिरे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जांच, देख तू कहां गिरा और उठ, फिर से खड़ा हो जा और तू मेरे लिए तैयार हो जा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां छठा अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब अंतिम अध्याय 7वां अध्याय है जो कि हम अब अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।